बाह्यदल पुंज, पुंकेसर, परागकण, परागकोश, वर्तिका, वर्तिकाग्र इत्यादि के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज देखते हैं। फूल में नर भाग क्या होता है और मादा भाग क्या होता है। इसमें हम लोग फूल चैप्टर को पूरे कंप्लीट देखेंगे एकदम डीप से। देखिए, फूलों का जो अध्ययन होता है उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। फूल जो होता है वो मुख्य रूप से पौधे का जनन अंग होता है। इसी से पौधा अपने नए जनरेशन का शुरुआत करता है। फूल लगेगा तभी अगला जनरेशन तैयार होगा। फूल जो होते हैं उसका मुख्य कार्य होता है प्रजनन के सहायता से, प्रजनन के माध्यम से फल का निर्माण करना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो गई फूल की। अब फूलों के भाग की बात कीजिएगा, फूल के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो फूल के 4 भाग होते हैं। फूल जो होता है उसका एक होता है बाह्यदल पुंज। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो फूल में लगे होते हैं लेकिन उसे फूल को सहारा देने का काम करते हैं। जैसे ये नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं पेसियोल या वृंत। वृंत जो होता है यही फूल को मदद करता है डाली से निकलने में। इसी को पकड़ के आप किसी को गिफ्ट देते हैं। तो ये नीचे वाला हो गया वृंत, या इसी को कहेंगे पेसियोल। और ये जो आप देख रहे हैं एरिया जिसको हम काला कर रहे हैं, ये पुष्पासन है। पुष्पासन मतलब क्या होता है, फूल इसी पर बैठेगा। आसन मतलब क्या होता है, बैठने वाला। तो पुष्प का आसन पुष्पासन। तो कहेगा संपूर्ण फूल के 4 भाग किस पर रहते हैं, तो पुष्पासन यानी थैलेमस पर रहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, थैलेमस कहेंगे। इसका पीडीएफ हम दे देंगे, आप वहां देख लीजिएगा, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया वृंत, ये हो गया पुष्पासन जिस पर फूल रहेगा। तो अभी ये फूल के भाग नहीं है, अब फूल के भाग चालू होते हैं। देखिए, फूल का जो भाग होता है एक होता है बाह्यदल पुंज, इसे कहते हैं कैलिक्स। बाह्यदल पुंज जो होता है जिसको हम ग्रीन कलर से यहाँ कर दिए हैं, ये है आपका बाह्यदल पुंज। अब आप कहिएगा सर ये बाह्यदल पुंज का काम क्या होता है, तो जब फूल कली अवस्था में रहती है ना तो उसको रक्षा देने का काम बाह्यदल पुंज करता है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसमें आप देखिएगा इस इमेज में, तो ये कली अवस्था में, इसको हम सीधा कर देते हैं। ऐसे तिरछा में समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, सीधा कर देते हैं। ध्यान दीजिए, फूल अभी कली अवस्था में, तो ये जो कवर लगा हुआ है ना ग्रीन कलर का, इसी को कहते हैं बाहरी कवर यानी बाह्यदल पुंज। इंग्लिश में कहेंगे कैलिक्स। समझा? अब ये कैलिक्स एक तो है नहीं, कई ठो रहते हैं, 4-5 ठो कैलिक्स रहते हैं। तो इसके एक टुकड़े को हम कहते हैं सेपल। सेपल कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, हटाइए इसको। सेपल के समूह को हम कैलिक्स कहते हैं। तो अब कैलिक्स समझिए बाह्यदल पुंज। तो ये हो गया हमारा बाह्यदल पुंज। ये कली को क्या करता है, रक्षा देता है। जब कली धीरे धीरे खुलने लगती है तो कैलिक्स बाहर हटने लगता है। देखिए यहाँ कैलिक्स क्या हो रहा है, ये बाह्यदल पुंज बाहर खिल रहा है, तो बाह्यदल पुंज धीरे धीरे बाहर खिलने लगता है। और जब पूरा फूल खिल जाता है तो बाह्यदल पुंज नीचे लग जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें नीचे से लग गया है। ये क्या है, बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज हमेशा हरे रंग का होगा, क्योंकि कली अवस्था में यही प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा कली को भोजन भी देता है। तो फूल का पहला पार्ट समझ में आ गया, बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज क्यों नाम हुआ, जब फूल बना ही नहीं था तो ये उसके बाहर में था, बाह्यदल पुंज। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ हम आपको ग्रीन कलर से दिखाए हैं, ये वाला बाह्यदल पुंज हो गया। अब अगला पार्ट होता है दल पुंज। दल पुंज को हम कहते हैं कोरोला। दल पुंज को क्या कहते हैं, कोरोला। कोरोला जो होता है, फूल की पत्तियां होती है जो कई रंगों की होती हैं। जैसे गुलाब का लाल भी होता है, सफेद भी होता है, कई कलर के, गेंदा में पीला, सूरजमुखी में भी पीला। तो जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं इन्हें हम कहते हैं दल पुंज। और इसके बाहर जो हरे रंग का कली अवस्था में था उसे बाह्यदल पुंज। तो यहाँ हम आपको येलो कलर का कर दिए हैं। ये क्या चीज है भाई, तो ये है भैया दल पुंज। ये दल पुंज कई रंगों का होता है। दल पुंज के रंग अलग अलग होते हैं। इनका रंग अलग अलग क्यों होता है, तो ये भौरों को आकर्षित करते हैं, भौरों को आकर्षित करते हैं। और इन्हीं दलपुंज में सुगंध होता है। आप फूल में क्या सुनते हैं, दलपुंज सुनते हैं, यही सुनते हैं। अब देखिए, कुछ फूल ज्यादा सुगंध करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो जो फूल रात में खिलते हैं वो सुगंध के द्वारा कीटों को आकर्षित करते हैं। अतः रात में खिलने वाले फूल ज्यादा सुगंधित होते हैं। जैसे रात रानी होती है, पूरे बहुत महकता है रात रानी का फूल। और जो दिन के समय के फूल होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। वो रंगों के द्वारा कीड़े मकोड़ों को, भौरा, तितली इत्यादि को आकर्षित कर लेते हैं। अब आप बताइए ना, रात के समय फूल रंग बिरंगा खुल के क्या होगा, रात में आप किसी लड़की को आंख मार देंगे तो क्या मतलब बनता है, तो उससे नहीं ना होगा। तो रात में जो भी चीज खिलते हैं उनमें रंग सफेद होता है। रात में खिलने वाले फूल सफेद होते हैं, अधिक सुगंधित होते हैं। दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंगे होते हैं और सुगंध कम होता है।
फूलों का रंग हम किसे देखकर पता करते हैं? तो ये हो गया आपका कोरोला यानी दल पुंज। इस दल पुंज के एक टुकड़े को हम लोग कहते हैं पेटल। जैसे एक गुलाब का एक तोड़ दिए तो पेटल, ऐसे ऐसे कर करके कई पेटल के समूह को क्या करते हैं हम लोग? दल पुंज कहते हैं। इसका रंग अलग अलग हो सकता है, कई रंग के हो सकते हैं आपके दल पुंज। देखिए ये लाल रंग का गुलाब है, कैसे पता लाल रंग का? आप क्या देख रहे हैं? आप रंग कैसे बताते हैं? दल पुंज देख के, कोरोला देखिए ये लाल है, इसका रंग क्या है? तो भैया आप क्या देख रहे हैं? ये हम क्या देख रहे हैं? इसका दल पुंज देख रहे हैं, तो ये पिंक है, ये क्या है? सफेद है, ये क्या है? ऑरेंज है। जबकि बाह्य दल पुंज देखिएगा तो सबका क्या होता है? सेम होता है। आई जो हरा रंग का लटक रहा है ये क्या चीज है भाई? बाह्य दल पुंज है। और ये पकड़ने वाली जो लकड़ी है इसे क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। तो फूल के दो पार्ट समझ में आ गया आप लोग को। पुष्पासन कहाँ होता है भाई? तो पुष्पासन तो नीचे होता है, आप देख सकते हैं पुष्पासन को इजिली आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप इमेज में, ये क्या है? ये हरा वाला पार्ट ये पुष्पासन है, ये वाला पार्ट जो है ना पुष्पासन है। जब ये बाह्य दल पुंज खुल जाता है तो पुष्पासन ढक जाता है। जैसे देखिए इसमें खुल गया है तो पुष्पासन ढक गया है, तो इसे हम कहते हैं थैलेमस पुष्पासन। याद रखिएगा थैलेमस को अच्छे से। जब हम आपको फॉल्स फ्रूट यानी असत्य फल पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वैसा फल जो फूल में नहीं बनता है बल्कि डगर के नीचे चलाता है तो उसे हम लोग असत्य फल कहते हैं। ये फल में पढ़ाएंगे। ये समझ में आ गया? फूल के दो पार्ट, ये हरा वाला क्या है भाई? बाह्य दल पुंज, उसके अंदर लाल वाला क्या है? दल पुंज है। फूल का आप तीसरा पार्ट समझते हैं हम लोग, उसे कहते हैं पुमंग। देखिए पुमंग से याद रखिएगा पुरुष, प से पुमंग, प से पुरुष। तो कहेगा कि फूल का नर भाग क्या कहलाता है? तो पुमंग, इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। ये फूल का नर भाग होता है, इसकी संख्या ज्यादा होती है। तो ये देखिए जो इसमें ब्लू कलर का दिखा है ना, ये सब क्या है? सब पुमंग है, सब ये सब पुमंग है। ये नर भाग है पुमंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुमंग को अभी हम पूरे डिटेल से देखेंगे, पहले पार्ट समझिए। अब जो चौथा पार्ट होता है वो मादा भाग होगा। तो जयांग को क्या कहते हैं? मादा भाग। आप पढ़े होंगे, महिला रोग विशेषज्ञ को हम गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जयांग का इंग्लिश में क्या होता है? गाइनेसियम। तो ये फूलों का मादा भाग होता है, इसको हम लाल रंग से कर देते हैं। तो ये देखिए ये पूरा यहां से लेकर ये वाला भाग क्या है? मादा भाग है। तो ये मादा भाग, इसे हम क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं यानी गाइनेसियम। इसके भी कई पार्ट होते हैं। तो अब हम पुमंग और जयांग को डीप से अंदर से पढ़ते हैं। देखिए मेल भाग को हम एंडोसियम यानी पुमंग कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन तीन भाग? तो देखिए ये जो एक लंबा ऐसे जा रहा है इसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट या पुंकेसर। और ये आगे जो गोल टाइप का हो जा रहा है इसे हम लोग कहते हैं परागकोश या एंथर। तो परागकोश या एंथर, इसके अंदर दाना 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 भरा रहता है। इस दाना दाना को हम लोग कहते हैं परागकण या पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। तो जो नर भाग है उसका तीन भाग, एक लंबा निकला रहेगा उसे क्या कहेंगे? फिलामेंट। वो गोल मुंह पे बन जाएगा उसे क्या कहेंगे? परागकोश कहेंगे। और उसके अंदर जो कण भरा है उसे क्या कहेंगे? परागकण। तो ये हो गया नर भाग। अब जरा मादा भाग देखते हैं। तो मादा भाग के भी तीन हिस्सा होंगे। हम मादा भाग को लाल रंग से कर देते हैं। देखिए मादा भाग को तो पहले ओवरऑल मादा भाग को जयांग यानी गाइनेसियम कहते हैं। इसके भी तीन भाग। ये जो नीचे लोटा के समान दिख रहा है ना, इसे हम कहेंगे अंडाशय। और यही जो लंबा इसे हो गया है इसे कहेंगे वर्तिका। इसे क्या कहेंगे? वर्तिका। अंडाशय ऊपर जाके क्या बन जाता है? वर्तिका। और वर्तिका का एकदम कगार वाला भाग